लास्ट क्लास में हमने क्या कहते हैं जो भी चीज़ें डीआईपी में डिस्कस की थी हमने उन पार्ट्स को हमने कहा था कि हम इसको मैटलैब कोड से समझेंगे कि सारी की सारी चीज़ें जो हमारे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में काम कर रही हैं वो कैसे काम करेगा अगर हम किसी भी पर्टिकुलर इमेज को लेके काम करें। ठीक है। मैटलैब के कुछ बेसिक्स हैं जो डीआईपी के लिए ज़रूरी है ना। मैटलैब के कुछ बेसिक्स हैं जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के कोड के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्लॉटिंग से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट होगा वो आप बेसिक्स मैटलैब में जानते हो, लेकिन पर्टिकुलर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को यूज़ करने के लिए हम जो भी कोड्स यूज़ करेंगे हम एक एक करके उनको देख लेते हैं और फिर हम मैटलैब में देखेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखे हैं रिलेटेड टू ईच कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमारा सैम्पलिंग था जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, क्योंकि हमें पता था कि हमने कोई भी इमेज लेना है उस इमेज को पहले हमें सैंपल करना है। क्वांटाइजेशन था। ठीक है। फिर एक्विजिशन था, है ना। एडजेसेंसी, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी और जो भी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं हम वो सारी चीज़ें इसमें आज के मैटलैब बेसिक्स में देखेंगे और हम समझेंगे कि आ, हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को जब हम कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं तो वो चीज़ें कैसे होती है। ठीक है। तो बहुत ही बेसिक कोड है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा आई एम रीड करके। इसका इस ये कोड जहां भी यूज होगा उसका काम होगा सिर्फ इमेज को रीड करना। आई एम राइट, इमेज को राइट करना। आई एम शो, इमेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज होगा। एंड आई एम एफ इन्फो इज गेट इमेज इंफॉर्मेशन। मैं जैसे बार बार बोल रहा हूं इमेज, इमेज, इमेज इज नॉट इक्वल टू पिक्चर। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पिक्चर, पिक्चर और या फिर फोटो जिसको आप कह रहे हैं, जो चीज आप कैप्चर करते हैं किसी कैमरे से वो पिक्चर है, लेकिन जैसे ही हम इमेज बोल देते हैं वो एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा हमें मिल जाता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में। ओके। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मैट्रिक्स के फॉर्म में जो डेटा हमें मिल गया उसको हम कहते हैं इमेज। सो यहाँ पर हम हर चीज इमेज में बोल रहे हैं। रीड इमेज, राइट इमेज, रीड इमेज, राइट इमेज, डिस्प्ले इमेज, गेट इमेज इंफॉर्मेशन लाइक दिस। यहाँ पर भी देखिए आप अगर हमें अगर हमें जो इमेज है हमारी वो आरजीबी में है, तो अगर हमें आरजीबी में इमेज मिलेगी तो उसके अगर हमें ग्रे स्केल में चेंज करना है। अब ये आरजीबी इमेज, ग्रे स्केल इमेज, अभी मैं आपको एक इमेज लेके दिखाऊंगा। वहां पर हम देखेंगे कि एक इमेज आरजीबी में जिसमें उसके कलर कॉन्ट्रास्ट सब दिख रहे होंगे, उसको जब हम ग्रे स्केल में चेंज करेंगे तो वो कैसा हो जाता है ना, ग्रे स्केल में। और जब हम उसको क्या कहते हैं बाइनरी में चेंज करेंगे जिसमें वन और जीरो सिर्फ है, तब वो कैसा हो जाता है। तो तीनों का कन्वर्जन हम देखेंगे। तो आरजीबी टू ग्रे स्केल मतलब किसी भी आरजीबी इमेज को ग्रे स्केल में चेंज कर देंगे, है ना। ये उसके कंटेंट को डबल कर देगा जो मैट्रिक्स के जो डेटा है ना। आई एम टू यूनिट कन्वर्ट टू यूनिट 8, है ना, 8 बिट में चेंज कर देगा। मैट्रिक्स टू ग्रे स्केल कन्वर्जन, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो उसको ग्रे स्केल में चेंज कर देगा, मैट्रिक्स टू ग्रे, ये वाला कोड। और आरजीबी में, आरजीबी से ग्रे में करना है तो ये वाला कोड, है ना। फिर आई एम एडजस्ट, कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, ये नॉइज ऐड कर देगा, ये मीडियन फिल्टरिंग। सेम चीज यहाँ पर फिल्टर्स के बारे में, ये सब बहुत एडवांस कोड हैं ये जितने हैं आपके, है ना। ये जो भी कोड्स हैं ये सारे एडवांस कोड हैं, क्योंकि हम अभी तो सिर्फ इमेज के बेसिक्स और कन्वर्जन तक ही रहेंगे, है ना। तो यहाँ फिल्टरिंग के लिए तो क्रिएट फिल्टर, अप्लाई फिल्टर, 2D कॉन्वोल्यूशन, एज डिटेक्शन। हम कल मॉर्फोलॉजी भी पढ़ रहे थे, तो देखिए यहाँ पर मॉर्फोलॉजी में कैसे क्रिएट करेगा, इरोज करेगा, डायलेट करेगा, ओपनिंग क्लोजिंग लेबल, है ना। किसी इमेज को अगर हमें उसका ज्योमेट्री क्या कहते हैं चेंज करना हो तो रिसाइज, रोटेट, क्रॉप, क्रॉप इमेज, आई एम क्रॉप। जैसे मान लीजिए आपका एक इमेज है ना, वो इमेज मान लीजिए 3000
क्रॉस 1920 पिक्सल्स में है, आपको इसको क्रॉप करना है। तो अभी आप देखते हैं या तो पेंट या फिर कोई आप टूल यूज करते हैं जिसकी वजह से क्रॉप हो जाता है, लेकिन जब आप इस कोड को यूज करेंगे मैटलैब में तब आप देखेंगे कि जितना पिक्सल आपको चाहिए सपोज मान लीजिए 400 क्रॉस 600 पिक्सल, तो आपको आई एम क्रॉप कोड यूज करना है, पिक्सल्स लिखना है और ये पर्टिकुलर इमेज का एड्रेस देना है और वो इमेज हमारी चेंज हो जाएगी। सेम वे में हमारा क्या कहते हैं कलर को चेंज करना हो, RGB टू एच एस वी टू RGB, YBCR, ये सब कलर्स हैं, है ना, ये सब कलर्स हैं। एंड इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स उसका एड्रेस, है ना, डिस्प्ले हिस्टोग्राम, गेट पिक्सल्स, इंटरैक्टिव पिक्सल इन्फो, सेट ब्लॉक, सेट कलर मैप, इसमें काफी चीजें हैं, है ना। कोड ये सब चीजें हैं कि जब आप सिंपल कोडिंग करेंगे, जब भी आप DIP में किसी इमेज को कोडिंग करेंगे, क्योंकि ये जनरलाइज कोड है, ये आपको किसी भी AI टूल्स पे भी मिल जाएगा। जब आप लर्न करोगे या फिर कोई कोड आपको समझ में नहीं आएगा तब आप उस समय भी स्विच कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि जो हमारा ये है, जब हमने बोला कि RGB, ग्रे स्केल और बाइनरी इमेज, तो हम एक बार सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं कि हमारा जो इमेज है वो हमारा कैसे क्या कहते हैं RGB टू ग्रे में चेंज होता है ना। तो सबसे पहले हम इसको लेट मी जस्ट पुट द कोड। हम आपको सिर्फ एक इमेज है हमारे पास, है ना, तो ठीक है, ठीक है। तो इस कोड में देखिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, है ना। इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इमेज इज इक्वल टू आई एम रीड पेपर्स डॉट PNG, तो ये ऑलरेडी मैटलैब में इनबिल्ट का इमेज है, ये आपकी लाइब्रेरी में भी होगा अगर आपने मैटलैब इंस्टॉल किया होगा। तो इसमें ऑलरेडी क्या कहते हैं ये इमेज पड़ी हुई है, तो आपको इमेज रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको इस इमेज को चेंज करना है तब आपको यही करना होगा कि जिस डायरेक्टरी में आपका मैटलैब रन कर रहा है उसी डायरेक्टरी में आपका उसका एड्रेस बार यहाँ पर उस इमेज को दीजिए, वो ऑलरेडी उस इमेज को चेंज कर देगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने इमेज को रीड किया है, फिर यहाँ पर सिंपल नेमिंग की गई है ना, फिगर नेम, सब प्लॉट 2 to 1 का मतलब 2 by 2 का एक मैट्रिक्स होगा जिसमें फर्स्ट, है ना, जैसे अभी आपको अभी हम इमेज जब कोड को रन कराएंगे तब आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर सब प्लॉट का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ, है ना। जैसा जैसे यहाँ पर है सब प्लॉट, तो इसमें क्या है कि सब प्लॉट, है ना, ये सब मैटलैब में 2 into 1, इसका मतलब है कि एक पूरे के पूरे मैट इसको 2 by 2 के चैनल में बांट दिया। इस 2 by 2 में इस फर्स्ट की बात कर रहा है और 2 by 2/2 हो जाता तो ये सेकंड की बात करता। तो ये चीजें हैं। उसके बाद हमको देखना है, सॉरी, उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं फिर हमने क्या किया। देखिए यहाँ पर कोड यूज हुआ RGB टू ग्रे, इसका मतलब जो इमेज हमें मिली है उसको हम ग्रे स्केल में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ग्रे स्केल में चेंज किया। फिर 2 to 2 का मतलब जो हमारा 2 by 2 का मैट्रिक्स था उसमें सेकंड जो आ गया वहां पर हमने ग्रे स्केल इमेज दिखाई। पहले में हमने ओरिजिनल, दूसरे में ग्रे स्केल। फिर हमने क्या किया 2 to 3 जो थर्ड, क्योंकि दो 4 खानों का वो डिवाइड हो गया, तो उसमें से हमारा जो तीसरा खाना है वहां पर हम बाइनरी इमेज दिखा रहे हैं और ये हमारा कोड है। तो जब हमने इस कोड को रन कराया तो इस कोड से हमें ये पता चलेगा कि हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। इस इमेज को पहले हम ओरिजिनल इमेज देखेंगे, फिर ग्रे स्केल देखेंगे और फिर हम बाइनरी इमेज देखेंगे और हम समझेंगे इस चीज को कि ग्रे स्केल, बाइनरी, हाँ, ठीक है। सो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली, है ना, आउटपुट आपको दिख रहा है जो हमने कोड अभी रन कराया। तो इस कोड में हम देख सकते हैं कि हमारा जस्ट वेट, हाँ, ओके, हाँ, तो इसमें हम कोड को देख सकते हैं कि जस्ट हमारा ये ओरिजिनल इमेज है जो कि ऑलरेडी मैटलैब में ये इमेज पड़ा हुआ है। अगर आप सेम कोड को आप अपने PC पे रन कराएंगे कॉपी पेस्ट कोड, तो ये बिल्कुल सेम रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल इमेज है और जब हमने इसको ग्रे स्केल में चेंज किया तो ये जो जितना जो हमारे
कलर्स है वो एक तरह से फेडेड हो गए, मीन्स कन्वर्ट हो गए ग्रे स्केल में, है ना, ग्रेइश टोन में जब चेंज कर दिया तो ये ग्रे स्केल में हो गए। और यहाँ पर ये सारे के सारे हो गए बाइनरी इमेज में, है ना। तो ये सारे के सारे बाइनरी इमेज में होने का मतलब क्या हो गया कि ये सारे के सारे फाइनली हमारे पास 1 0 के फॉर्म में आ गए। देखिए जब भी आपने ये सारे फिल्टर्स आपके कैमरा में होंगे, जब भी आपने एडोब फोटोशॉप या कोई ऐसा टूल यूज किया होगा, वहां पर भी ये आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। क्या कहते हैं, ग्रे स्केल में चेंज करना, बाइनरी में चेंज करना, या फिर आपने जब कोई डॉक्यूमेंट स्कैन किया हो तो वहां पर ये चीज मिल जाएगा। तो ये जो चीज बैकग्राउंड में हो रही है वो आप देख सकते हैं कि वो सब पार्ट जो है वो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का ही पार्ट है ना। तो एक बार मैं कलर कोड आपको बता देता हूं कि हम क्या कहते हैं कलर कोड जो, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि जब हमने इमेज रीड वाला कमांड रन कराया, है ना, जब हमने अभी ये कमांड रन कराया इमेज रीड वाला, तो हमारे पास क्या हुआ कि इसने क्या किया, ओरिजिनल इमेज को यहाँ पर रीड किया, रीड करने के बाद उसको डिस्प्ले किया, फिर आरजीबी टू ग्रे कमांड यूज करके हमने उसको ग्रे में चेंज किया, और आई एम बाइनराइज यूज करके हमने उसको बाइनरी में चेंज किया। तो यहां से हमने इमेज को चेंज किया। अब कलर कॉन्ट्रास्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं कि कलर का चेंज जो हुआ है वो कलर चेंज कैसे होता है, तो देखिए जब भी हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में बोलेंगे तो एक कमांड होता है ना, जहां पर हम कलर मैप, है ना, कलर मैप करके कमांड है, वो आप यूज करोगे। उस कलर मैप से क्या होगा, आप पर्टिकुलर किसी भी पिक्सल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपको लिख देता हूं वो मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए 1 1 1, इसका मतलब क्या होगा, देखिए जब भी कोई कलर होता है हमें पता है वो सिर्फ 3 कलर से मिलके बना हुआ है, RGB। तो RGB, तो R का मतलब 1, G का मतलब 1, मतलब इस कमांड में 1 1 1, और अगर ये तीनों 1 है तो कलर हमारे पास निकल के आ जाएगा व्हाइट। अगर हम इन तीनों को कर दें 0 0 0, तो ये हमारे कलर आ जाएगा ब्लैक। सेम वे में अगर हम इसको कर दें 1 देन 0 तो ये हमें मिल जाएगा रेड। सेम वे में सेम वे में इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, तो ये मिल जाएगा हमें ग्रीन, है ना। सेम वे में इसको हमने कर दिया 0 0 1, तो ये हमें मिल जाएगा ब्लू। तो ये कमांड से हम किसी भी पर्टिकुलर कलर को मॉडिफाई करके किसी भी पर्टिकुलर कलर में चेंज कर सकते हैं। तो इस कमांड में हो क्या रहा है हमारे पास, तो इस कमांड में हो क्या रहा है कि यहां पर हमने जब इसको ग्रे कलर में चेंज किया है, जो हमारा क्या कहते हैं कलरफुल इमेज है, उसको हमने ग्रे में चेंज किया, ग्रे में चेंज करने के बाइनरी में चेंज किया, तो हम डायरेक्ट आपको बाइनरी कन्वर्ज दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कैप्सिकम है, जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर का ये जो कैप्सिकम है, जब हमने ग्रीन कलर को 1 दे दिया, 1 का मतलब व्हाइट होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये व्हाइट दिख रहा है पूरी तरह से। सेम वे में जो येलो है ये भी व्हाइट है, सेम वे में ये जो रेड है ये भी व्हाइट है। तो ऑलमोस्ट जब भी हमने किसी भी इमेज को जब हम बाइनरी इमेज में चेंज करते हैं तो हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू वाले जो पार्ट होते हैं वो ज्यादा हमें व्हाइट कलर में दिखते हैं, तो उससे हमें जो डिटेल्स होती है वो कैप्चर करने में ज्यादा आसानी हो जाती है, जो चीज ग्रे स्केल में नहीं पॉसिबल था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जितना हमारा नॉइस था, जो बैकग्राउंड था, वो हमने एक तरह से रिमूव कर दिया, वो सारे के सारे ब्लैक कलर में हो गए। तो ये चीज ये कोड आप रन करा के रेड ग्रीन सॉरी ये कोड आप रन करा के आप मैटलैब में क्या कहते हैं इमेजेस को देख सकते हैं। पर्टिकुलर किसी भी इमेज को आपको अगर रन कराना है तो आपको कुछ नहीं करना है, उस इमेज में क्या कहते हैं उस इमेज का एड्रेस, यहाँ पर किसी भी इमेज पे आप राइट क्लिक करो, नीचे एक कमांड आएगा कॉपी एज पाथ, उसको यहाँ पर डालिए, सेम कमांड लिखिए, कॉपी पेस्ट बिल्कुल एकदम लिखते जाइए, और आप लास्ट में रन कराइए इस कोड को, तो आपको उस पर्टिकुलर इमेज का ग्रे बाइनरी सब दिखेगा। तो ये तो हमारा बेसिक्स हो गया। क्या कहते हैं कि किसी भी इमेज को हम लोड कैसे करेंगे, फिर हम उसको क्या कहते हैं ग्रे और बाइनरी में चेंज कैसे करेंगे। ठीक है,
हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दूसरी कोड, और हम देखेंगे कि इमेजेस को हम कोई दूसरी इमेज लेके उस इमेज को हम मैट्रिक्स डेटा में कैसे चेंज करें, और बाकी चीजें भी हम देखेंगे। थैंक यू।